ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा में मैं पथिक मुनि आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं चर्चा करूंगा इस गाड़ी को बनाने के पीछे कारण क्या था। क्योंकि लोगों ने बहुत सारी कैरावैन मोटर होम बनाई और बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भी थी, लेकिन छोटा हाथी में ही मैंने क्यों बनाई और किस लिए बनाई, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा चल रही है। इस यात्रा में जंगल विस्तार, वन विस्तार, पहाड़ी विस्तार और ऐसे भी विस्तार आएंगे जहाँ पर गांव बहुत ही कम दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। और वर्तमान में जैसा मेरा नियम है कि मैं रास्ते में किसी से भोजन के लिए भी याचना नहीं करता, क्योंकि इस यात्रा में इसी संकल्प के साथ निकला हूँ कि किसी से मांगना नहीं। यदि मेरे किस्मत में, मेरे प्रारब्ध में भगवान भोलेनाथ ने अन्न दिया होगा तो कहीं न कहीं से ज़रूर आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं डुंगरेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम ढाक, तालुका उपलेटा, जिला राजकोट से निकला। सबसे पहले वहाँ से 120-130 किलोमीटर की दूरी पर सोमनाथ है। 2 महीने के अंतराल में मैं सोमनाथ पहुँचा। उस समय मेरे पास पानी की थैली भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा को सब पता है। तो उस समय पानी पिलाने वाले भी लोग मिलते रहते थे, रोकने वाले लोग मिलते रहते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक मुझे रोका अपने अपने घरों में और बराबर सेवा होती रही। फिर उसके बाद सोमनाथ से द्वारका की ओर जब निकला, वहाँ भी मेरी बराबर सेवा होती रही और बहुत ही परमात्मा के दयालु भक्त लोग मिलते रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे, कहते हैं ना, हर जगह एक जैसी नहीं होती। और इतना बड़ा संकल्प है, 10,000 किलोमीटर का, और 12 वर्षों का संकल्प है। कम से कम मेरी यात्रा में 12 वर्ष तो लग ही जाएंगी। हो सकता है परमात्मा की कृपा हो, जल्दी पूरी हो जाए, या फिर और भी ज़्यादा वर्ष लग जाएं। तो मैंने द्वारका धीरे धीरे जब जा रहा था, उस समय बीच में पोरबंदर में कुछड़ी गांव में खिमेश्वर महादेव मंदिर में दरिया किनारे बहुत ही सुंदर स्थान है, वहाँ मेरी पंचधुनी साधना भी हुई और बहुत ही अच्छा प्रेम मिला मेरे को लोगों वहाँ का। तो जब मैं कुरंगा गांव आया, द्वारका से पहले एक गांव है कुरंगा, तो वहाँ तक मेरे पास में कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई गाड़ी नहीं थी। तो पहले ही दिन इस यात्रा में ऐसा पहली बार हुआ जब लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मैं पैदल 3.5 किलोमीटर अपने जहाँ से मेरी यात्रा शुरू होनी थी वहाँ तक मैं गया। तो फिर क्या था, हमारे साथ एक हमारे महात्मा थे, कृष्णा मुनि जी, और उसी दिन एक भक्त का संदेश आया, बापू बोले आप गाड़ी रख लो। तो हमने भी उनको बोल दिया, जाओ कृष्णा जी, आप जाओ, गाड़ी लेकर के आओ। तो देखिए परमात्मा की दया, उसको पता है, सब कुछ पता है कि इसको बड़ी तकलीफ होगी रास्ते में। तो उस समय ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं, सिर्फ आने जाने की तकलीफ थी, क्योंकि रोकने वाले लोग कम हो गए थे अब, और रोकने वाले लोग तो मिल जाते थे, लेकिन आज आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी। कभी कभी 5-5, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक कोई गांव बस्ती नहीं मिलती थी। तो परमात्मा ने गाड़ी भेज दी, और गाड़ी भी ऐसी, इतनी विचित्र गाड़ी। उस गाड़ी में आरसी तो छोड़ ही दीजिए आप, नंबर प्लेट ही नहीं था, नंबर ही नहीं थे गाड़ी के, ऐसी गाड़ी भेजी। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत के समय जिसने भी साथ दिया हो वो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, महान होता है। क्योंकि सफलता मिलने के बाद तो सभी लोग पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन संघर्ष में तो बहुत कम ही लोग साथ देते हैं। तो वो गाड़ी आई जिसका नंबर प्लेट नहीं, ब्रेक भी बहुत कम लगता था, जम्फर, और यदि पेट्रोल का जो वाल यदि ऑन ऑफ करने वाला वाल यदि बंद ना करे ना गाड़ी बंद करने के बाद, तो बस 1-2 घंटे पूरा तेल साफ, ऐसी गाड़ी। लेकिन उसने 120 किलोमीटर तक मेरा साथ दिया। जो उस गाड़ी में मैं द्वारका, नागेश्वर और खंबाड़िया तक में आया। फिर मैं किसी काम से
गया था उपलेटा, तो हमारे वहाँ एक परिचित हैं ढाक गांव के टीला भाई माकड़, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल दी मुझे। तो मैंने भी उनको ठहराव किया कि यदि 4 महीने के लिए मोटरसाइकिल यदि आप दें तो ही मैं आपकी मोटरसाइकिल रख सकता हूँ, क्योंकि रास्ते में पुलिस वाले भी मिलते रहते हैं, चेकिंग भी लगती रहती है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रिस्की तो होता ही है, क्या पता कोई चोरी करके ले जा रहा हो, क्या पता कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा हो। हालांकि कैसी कोई परेशानी हुई नहीं मेरे साथ में, सभी लोगों का सपोर्ट रहा, पुलिस वाले भाइयों का भी और लोगों का भी अच्छा सपोर्ट रहा मेरी यात्रा में। लेकिन डर तो एक मन में रहता ही रहता है, क्योंकि आजकल साधु जीवन कितना कठिन हो गया है, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। साधु मतलब लोग पहले ही मतलब एक मन में बताइए बेकार आदमी, गंदा आदमी, घर से भागा हुआ आदमी, चोरी करके आया होगा या कुछ करके आया होगा, ऐसा आदमी। तो साधु की परिभाषा वर्तमान में ऐसी हो गई है। तो फिर उसके बाद में वो गाड़ी वापस उनको दे के आया, द्वारका वालों की गाड़ी थी, उनको वापस दे के आया। और फिर जो दिला भाई की गाड़ी थी उसको मैं ढोलिया बाउंड्री तक साथ में रखा। और जब मैं राजकोट आया तो राजकोट तक मेरी यात्रा में लगभग 400-500 किलोमीटर की यात्रा हो गई थी राजकोट तक में। तो साल भर भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब गाड़ी बना लेते हैं। तो जब राजकोट आया तो मैंने गाड़ी के विषय में, हालांकि गाड़ी के विषय में इंक्वायरी तो बहुत दिन से चल रही थी, जब से यात्रा शुरू की थी, किस गाड़ी बनाया जाए किस गाड़ी में नहीं। तो पहले हमने इको गाड़ी सेलेक्ट की कि चलिए इको गाड़ी बनाते हैं। इको गाड़ी की एक अपनी समस्या है, गाड़ी में सेटअप तो बहुत अच्छा हो जाता है, 2 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं उसमें, किचन वगैरह, हालांकि लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था उसमें नहीं हो पाती है, पानी की व्यवस्था उसमें कम होती है। और हमें हमारी यात्रा में एक बार भोजन न मिले तो चलेगा, लेकिन पानी तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यात्रा करना 3.5-4 किलोमीटर, फिर उसके वापस आना, नहाना धोना, कपड़े धोना, तो पानी हमें ज़्यादा लगेगा इसके लिए। और उसमें एक समस्या और थी, उसकी हाइट, उसकी जो ऊंचाई है उसमें हम खड़े नहीं हो सकते। और कहीं बरसात में हमको 24 घंटे के लिए गाड़ी में रहना पड़ा, बाहर बारिश हो रही है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी को कैंसिल किया। फिर बनाई जाए गाड़ी, किस में बनाएं? चलो ई रिक्शा देखते हैं। जो ई रिक्शा होते हैं जो लोडिंग में उपयोग आते हैं, उसको भी हमने देखा। हम राजकोट से मोरबी गए ई रिक्शा देखने के लिए, राजकोट में भी देखा, 2 लाख रुपए में अतुल वालों का रिक्शा भी देखा। और फिर मोरबी में हम एक रिक्शा देखने के लिए गए थे, और उस रिक्शा में अच्छा था ऐसा नहीं है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 3 व्हीलर रिक्शा रास्ते में जो प्रमुख रास्ते हैं हाईवे रोड, उसमें तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन साइड वाले रास्ते लोड में थोड़ा गड़बड़ी आती है। और मेन समस्या उसमें थी, यदि कहीं बिगड़ जाता है किसी भी कारण से, यदि बैटरी में कोई खराबी आती है या मोटर में खराबी आती है, उसका मेंटेनेंस रास्ते में हमको कोई नहीं मिलता। फिर इसके बाद हमारे लैयारा गांव के जो रामदेव भाई हैं, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, बोले बापू एक छोटा हाथी है, यदि आप लेना चाहो तो बोलिए। हालांकि छोटा हाथी में मेरी गाड़ी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा थी गाड़ी बनाने की सबसे पहले पिकअप गाड़ी, महिंद्रा की जो पिकअप गाड़ी आती है, उसमें डाले की चौड़ाई 10 फीट, 10 बाई 6 फीट लगभग लंबाई चौड़ाई उसमें मिल जाती है। और अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त टाटा का इंट्रा, इस गाड़ी में बनाने की इच्छा थी, क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बड़ी गाड़ी में जा सकूं, तो मेरे को मजबूरी में छोटा हाथी में जाना पड़ा। हालांकि छोटा हाथी का इंजन जो है बहुत छोटा होता है, सिर्फ 800-900 सीसी का इंजन होता है इसका। और रास्ते में कहीं चढ़ाई वगैरह होती है तो लोड के साथ चढ़ने में भी दिक्कत आती है। हाँ, मेन रोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन रोड में धड़ाधड़ चलती है गाड़ी, स्पीड से भी चलती है। और इस गाड़ी की स्पीड भी 50 किलोमीटर की ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर। लेकिन अभी तक ये गाड़ी में चला के देखा, लेकिन 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई।
तो लैयारा गांव के जो रामदेव भाई हैं उन्होंने हमको ये गाड़ी के विषय में बताया कि बोले बापू एक डब्बा है छोटा हाथी में, जो गोपाल नमकीन वगैरह, जो नमकीन वगैरह के डिब्बे होते हैं ना, वो वाला डिब्बा हमने लिया। तो राजकोट में हमारे जहाँ से ये गाड़ी ली और जो ये गाड़ी के क्रय और विक्रय का काम करते थे हमारे विपुल भाई, जो ग्रीन लाइन चौकड़ी में है, और खुद ही उनका गराज भी है और अच्छे भगवान शंकर के भक्त भी हैं। तो फिर क्या था, हमने बिना सोचे और समझे, जब महादेव के भक्त की बात आती है तो वहाँ सोचना कुछ है नहीं, तो वहाँ गए और गाड़ी को फाइनल कर लिया। तो 1,50,000 रुपये में यह गाड़ी हमको 1,55,000 रुपये में पड़ी है डब्बे के साथ, और उसमें रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी का आ गया। और इसका जो आरसी में जो गाड़ी चढ़ी हुई है वो क्लोज बॉडी चढ़ी हुई है, इसलिए हमने, और फिर विपुल भाई ने बोले बापू मैं आपको सारी गाड़ी का काम करके दूंगा, जो भी इसकी सर्विसिंग है, आयल है, पट्टे हैं, ग्रीसिंग है, जितने भी पूरी सर्विसिंग होती है, बोले मैं आपको सर्विसिंग करके दूंगा। हमने बस चेक निकाला और दे दिया विपुल भाई को। लगभग 10 दिन गाड़ी की सर्विसिंग, कुछ गाड़ी में डैमेज था तो उसको उन्होंने कंप्लीट करा करके हमको गाड़ी डिलीवर करी। अब बात आई गाड़ी बनाने की। तो गाड़ी बनाने के लिए भी हमको बहुत परेशानी हुई, क्योंकि साधु बेस में जिस दुकान पे भी जाएं, जिस कारखाने पे भी जाएं, जिस गराज पे भी जाएं, सब ऐसा ही बोले ना, सीधा मना कर दे, मेरे को देख के ही मना कर दें ना, ये काम करते ही नहीं। जबकि वो लोग बॉडी मॉडिफिकेशन काम भी करते थे और हमारा कोई विशेष वीआईपी इसमें सुविधाएं तो थी नहीं, सिंपल सा था, डिजाइन पहले से ही तैयार था। लेकिन क्या करें, कई जगह हम गए, कम से कम 15 जगह हम राजकोट में गए होंगे, सब ने मुझे मना कर दिया। फिर इसके बाद मैं नवरात्रि में राजकोट गया। हरुभा जो ढाक गांव के हैं, जिनका नाम हार्दिक सिंह वाला है, उनके फ्लैट में मैं नवरात्रि करने के लिए गया। मेरे को चलो गाड़ी भी बन जाएगी और नवरात्रि भी हो जाएगी। तो एक व्यक्ति ने हमको बोला ठीक है बापू आप आ जाइए, गाड़ी देख करके हम आपको इसका एस्टीमेट बता देंगे। तो पहले तो वो 3-4 दिन तक भाई ने हमको लटकाया, और लटकाने के बाद जब उसने एस्टीमेट दिया 50,000 रुपये का, सिर्फ फैब्रिकेशन का, हमने पूछा भाई इतना एस्टीमेट कैसे है? तो बोले बाबू 3.5 कुंटल इसमें लोहा लगेगा। फिर हमने उसको कैंसिल किया। फिर दूसरा रोड खोजबीन जारी रही, हरुभा भी खोजबीन जारी रखे, हमने भी खोजबीन जारी रखी। एक दिन तो मैं जामनगर वापस गया गाड़ी बनाने के लिए, एक भाई ने मेरे को एड्रेस दिया, तो बोले जानो घर बापू चलते हैं। मैं को चलो कोई बात नहीं चलते हैं। उसने भी सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी की जो बॉडी है ना, ये बॉडी में प्लाई लगाने के लिए 45,000 रुपये का मेरे को खर्चा बताया। और हमारे पास इतना तो पैसा है नहीं, क्योंकि यदि हम अकेले इसमें प्लाई में यदि खर्चा कर देंगे 45,000 रुपये, तो बाकी भी है, इसका सामान है, बाकी चीज़ें हैं, बिस्तर है, हर चीज़ है। फिर हरुभा के रिलेशन में एक मामा जी हैं, जयदेव भाई, जो गोंडल चौकड़ी के पास जगत नाका के पास रहते हैं, और उनके यहाँ एक केतन भाई नाम के व्यक्ति की गराज है, जो डेंटिंग, पेंटिंग और फैब्रिकेशन का काम करते हैं, और बहुत अच्छे बंदे वो मिले। हालांकि पैसे की कोई उनसे बात नहीं हुई कि भाई कितना पैसा लेंगे। हमने बोला कितना पैसा लगेगा, उन्होंने बोला बोले बापू जो आप दोगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। तो फिर क्या था, गाड़ी बनाना हमने शुरू करी वहाँ, और खुद भी हम जाते थे, खुद भी उनकी हेल्प करते थे। तो मिलते हैं दोस्तों अब आगे की वीडियो में, गाड़ी में क्या क्या काम हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ के विषय में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यदि आप यहाँ तक मेरी वीडियो में आ चुके हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे जो भी वीडियो हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा से संबंधित वो आप तक पहुंच सकें। और ज़रूर मेरी इस यात्रा को सपोर्ट करिए। बस इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।